हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि सामने तिलकधारी ब्राह्मण जा रहा हो तो रुक करके प्रणाम करिए, रुक करके करिए। और एक बात, एक मन में भ्रम है तो इस भ्रम को निकालिए कि पंडित जी दारू पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, आदि आदि करते हैं तो हम पैर कैसे छुएं। ये जो भ्रम है मन का, इसको निकालिए। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि समझना पड़ेगा कि वो पंडित जी हैं क्या। मैं ब्राह्मण इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं गुरु जी हूं इसलिए कह रहा हूं, याद रखिएगा। कभी भी जो गेहूं तुरंत बोया जाता है तुरंत नहीं काटा जाता है। आज गेहूं बोएंगे तो 6 महीने बाद कटेगा, उस बीच में उसमें पानी दिया जाएगा, खाद दिया जाएगा, गुड़ाई किया जाएगा, फिर कटेगा गेहूं। आज जो ब्राह्मण बना है वो आज के कर्मों के कारण नहीं बना है, वो पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण प्रमोशन पाया है और प्रमोशन पाकर बन आईएएस गया है। आज बिगड़ेगा तो कल डिमोशन पाएगा, चिंता मत करो। लेकिन आज प्रमोशन जिसने दिया है उसका सम्मान करिए। प्रभु आपने इसको ब्राह्मण बना दिया, इसलिए इसको प्रणाम करता हूं, अगला जन्म ये जाने। और निवेदन करूं, आप जब किसी के सामने झुकते हैं तो वो आशीर्वाद नहीं देता, अरे मांस हड्डियां थोड़ी देंगी आशीर्वाद। आशीर्वाद तो परमात्मा देता है कि मेरा सामने वाला कितना सहज है, कितना सरल है। जो मांस और हड्डियों के मज्जा के सामने झुक जाता है वो कितना सहज सरल है, कितना सरल है वो। ये हेलो जी, अरे बाबा आइए डॉक्टर साहब, इधर आ जाइए प्लीज, आइए बैठ जाइए, यहाँ आ जाइए, आ जाइए, डॉक्टर साहब। मैं आग्रह कर रहा था, इस बात को जरा ध्यान से समझें। जो आज है उसने कल मेहनत किया है। जैसे भोजन बना तो ऐसे थोड़ी आ गया, बनाने में समय लगा ना। तो जो जहां आज है वो कल किए गए पुण्यों के कारण आज है यहाँ। यदि कोई आज प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक है तो भैया उसने बीए किया, बीटीसी किया, टीटी पास किया, सुपर टेट पास किया, तब आया ना। और हमको लग रहा है कि केवल आकर बैठा, हम क्यों सम्मान करें? क्योंकि उसने मेहनत किया है, उसने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। आज अहंकार में आकर पतित होगा तो चिंता न करें, वो भोगेगा। इसलिए दृष्टि डांट लगाते हैं, अर्जुन क्या सामने कोई तिलकधारी ब्राह्मण मिल गया, तुमने प्रणाम नहीं किया? दूसरा उदाहरण फिर से कहूंगा, एक निवेदन दूसरा करूंगा। वैसे हम लोगों ने एक जगह कथा किया था, ये वाक्य बोल दिया था तो वहां के ब्राह्मण नाराज हो गए थे, कथा में नहीं आते थे। यदि ब्राह्मण कोई बैठे हो तो प्लीज ना नाराज होना, आग्रह करूंगा। वैसे लिखा गया है पुराण में वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के लिए, तीनों के लिए, लेकिन हम दो को नहीं कहेंगे, दो समझें, बता दिया। बिना तिलक के यदि किसी ब्राह्मण का, किसी क्षत्रिय का, किसी वैश्य का मुख देख लिया जाए तो चंडाल के दर्शन का फल होता है। सुबह हम चंदन बिना लगाए घर से निकल, मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुराण कह रहा है। हम घर से निकलते हैं तो हमारे माथे पर चंदन लगना चाहिए। धुल जाता है कोई बात नहीं, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी को एक बार टच करना अनिवार्य है। नहीं टच करेंगे तो आपकी ज्ञान चक्षु सक्रिय नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो आप इधर उधर का काम करेंगे, गलत सलत काम करेंगे। तो आग्रह निवेदन सामने आ। अर्जुन से दूसरा प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर, क्या अर्जुन कोई सामने नारी मिल गई और उसके साथ तूने बलात् अत्याचार किया, या किसी नारी ने अपेक्षा तुझसे किया और तूने उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं किया? हे अर्जुन बता, क्या तूने किसी जलाशय में गंदगी डाल दिया है? तूने कहीं किसी गांव में आग लगा दिया? क्या क्या तूने ऐसा पाप? तेरा मुख मलिन किया, या तूने मदिरा पान किया? जितने सुजन बैठे हैं, दूसरा निवेदन करूं, संसार में जो 5 महापाप हैं उन महापापों में गुरु पत्नी गमन के साथ, मित्र को धोखा देने के साथ, विश्वासघात के साथ जो 5वां विषय है वो है मदिरा पान करना। यदि मनुष्य मदिरा पान करता तो महापाप है, पाप नहीं है, महापाप है जिस घर में मदिरा पान हो रहा हो। आग्रह और निवेदन करूं कि अर्जुन ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर क्यों तेरा मुख मलिन है? वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मैं प्रथम तेजो देव विस्मापनम महत्। हे नाथ, हमारे जो मित्र थे कन्हैया वो हमको छोड़कर चले गए, और जैसे कुंती ने ये बात सुना तो जहां बैठी थी वहीं कुंती ने अपना शरीर छोड़ दिया। द्रौपदी 5 पांडवों के साथ अपने बेटे को बुलाए, परीक्षित को युधिष्ठिर ने राजा बनाया और वहीं से निकल गए।
स्वर्गारोहण की यात्रा पर गए। पहले द्रौपदी ने शरीर छोड़ा, फिर सहदेव ने, नकुल ने, अर्जुन ने, भीम ने, और अंत में आप जानते होंगे कि वैसे उदाहरण अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी दे ही दिया जाता है। हो सकता है कि प्रेरणा हमारे एडीओ साहब अपने यहाँ के लिए नहीं है, वो बात केवल कथा में बात है, इसलिए कह दे रहा हूं ना। हाँ। वो जब अंतिम में युधिष्ठिर को लेने के लिए धर्मराज का रथ आया तो उस समय कुत्ता साथ में था। भगवान ने, धर्मराज ने कहा कि कुत्ता नहीं जा सकता है मेरे साथ। युधिष्ठिर ने कहा कि कुत्ता क्योंकि शरणार्थी है मेरे साथ पीछे पीछे चला आया बिना बताए, तो मैं बिना इसको लिए नहीं जाऊंगा। धर्मराज ने श्राप दे दिया, आज के बाद दुनिया में यदि कोई मनुष्य कुत्ता पालेगा तो अगला जन्म, अगली जो योनि होगी वो उसकी डाट डाट डाट। हाँ, हमारे देश में कुत्ता डेहरी के अंदर नहीं जाना चाहिए, साइंस कहता है यदि कुत्ते का बाल घर में टूटेगा तो वो घर के लोग अस्वस्थ हो जाएंगे। कुत्ते का बाल कुत्ता नहीं, बिल्ली का बाल टूट जाता था, लोग कहते थे कि आपको महापाप लग गया। क्यों? ये साइंस है। विषाणु, जब बाल टूटता है तो विषाणु उत्पन्न होते हैं। आज भी हम निश्चित दिनों में बाल कटाते हैं, उसके बाद नहाते हैं। आप देखिए ना, जब 13वीं किसी की श्राद्ध हो तो उस दिन जब आप नाखून काटते हैं तो आपके हाथों में बचने के लिए खली लगाया जाता है। वैसे इसको प्रतिदिन लगाना चाहिए जब जब कटे। ये बैक्टीरिया उत्पन्न होते बाल कटने से, नाखून कटने से। तो आपको क्या लगता है, कुत्ता का बाल ऐसा जब उछाड़ता टूटता है तो बैक्टीरिया नहीं उत्पन्न होते, घर का व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, पूर्ण स्वस्थ नहीं हो पाता है। इसलिए पशु तो पाले जाएं, क्योंकि हम सब मानव हैं, पशु को नहीं पालेंगे तो कहां जाएंगे बेचारे। लेकिन डेहरी के अंदर नहीं। यदि कुत्ते की जिह्वा हमारे पात्र में जिस बर्तन में लग गई, उस बर्तन में मनुष्य खाएगा तो उसके जीवन में राक्षसी वृत्तियां प्रवेश कर जाएंगी। उसका पात्र अलग होना चाहिए। हमारे देश में साधु उन घरों में नहीं जाते थे जहां पर डेयरी के अंदर आसपास कुत्ते दिख जाते थे। मैं जिस घर में हूं वहां है, इसलिए वहां के लिए नहीं है। मैं निवेदन कर लूं क्योंकि भागवत कथा का विषय है, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि मुझसे जुड़े हैं तो निश्चित रूप से हमारा परिवार भी पालन करेगा, वो वहां परिवार भी पालन करेगा।